प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों की परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपने एक वीडियो में ही संपूर्ण गद्य खंड को समेटने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब इसका सार आपको बता देना चाहता हूं, जिससे कि आप लोग फटाफट इसकी तैयारी कर सकते हैं अपने पेपर की, और आप लोग अच्छे अंक ला सकें। चलिए, तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज हम अपने इस वीडियो में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। तो एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति, ये 3 चैप्टर जो अभी तक मैंने अपने वीडियो पे नहीं डाले, अपने चैनल पे नहीं डाले थे, तो इसका वीडियो मैं बना के डाल रहा हूँ। बाकी नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, ये चैप्टर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अध्ययन कर लीजिएगा। चलिए अध्ययन आरंभ करता हूँ। फटाफट आपको समरी समझा देता हूँ कि एक कहानी यह भी, यह एक आत्मकथात्मक पाठ है। यहाँ पर ये एक आत्मकथा है, अर्थात लेखिका ने अपने जीवन के बारे में यहाँ पर बताया है। तो क्या बताती है लेखिका? लेखिका अपने जीवन की शुरुआत करते हुए बताती है कि उसका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा पुरा गांव में हुआ, लेकिन जो उसकी यादों का सिलसिला है वो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से शुरू होता है, जिसकी ऊपर की जो मंजिल है उसमें पिताजी का साम्राज्य है, और नीचे के जो मकान है, नीचे का जो कमरा है, वहाँ पर ये अपने भाई बहनों के साथ अपनी बेपढ़ी लिखी माँ, जो जिसको लेखिका ने व्यक्तित्वहीन बताया है, उनके साथ वो रहती हैं। माँ ऐसी है कि वह सुबह से शाम तक अपने बच्चों की और पिता की इच्छाओं और पिता की आज्ञाओं का पालन करने में ही गुजार देती हैं। चलिए, तो ये बताते हैं कि अजमेर से पहले जो पिताजी थे वो इंदौर में रहते थे, और वहाँ पर इनकी बहुत ही प्रतिष्ठा थी और सम्मान था। वह कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, मतलब जो राजनीतिक पार्टी थी उससे जुड़े हुए थे, और वह केवल शिक्षा के उपदेश नहीं दिया करते थे, बल्कि क्या करते थे, यह समाज सेवा का काम भी करते थे, और अपने घर में कई सारे बच्चों को रखकर उनको पढ़ाया भी करते थे। लेखिका बताती है कि उस समय 8-8, 10-10 बच्चों को वह क्या करते थे, अपने घर में रखते थे और उनको वहाँ पर पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो ये 8-10 बच्चों को पढ़ाया करते थे, और देखिए यहाँ पर बताया कि 8-10 बच्चों को अपने घर में रख कर पढ़ाते थे, और वो आज ऊंचे ओहदों पर हैं, मतलब ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। तो ये उनके खुशहाली के दिन थे, अच्छे दिन थे, उनकी दरियादिली के चर्चे कम नहीं थे, और वे एक बेहद ही कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। दूसरी ओर वह बेहद क्रोधी और अहमवादी हैं। तो यहाँ वह पिता के व्यक्तित्व के बारे में भी बता रही है कि उनके पिता कैसे हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं, और कैसे हैं, अहमवादी हैं। इन सबसे आगे वह कहती है, मैंने केवल इतना सुना और देखा है कि उनके इन गुणों के भग्नावशेष ही ढोते पिता रह गए हैं। मतलब अब इनके केवल अवशेष रह गए हैं, वास्तविकता नहीं है। क्योंकि जब वह इंदौर में थे तो उनको एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा, जिसके चलते उनको अजमेर में आना पड़ा। यहाँ उनने अपने अकेले के बलबूते पर एक शब्दकोश बनाया, जो कि हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश था। उस अधूरे काम को यहाँ पर पूरा किया, और यहीं पर वह रहे। इससे उनको कहती है लेखिका कि यश प्रतिष्ठा तो खूब मिली, पर अर्थ नहीं मिला। अर्थ नहीं मिला अर्थात क्या नहीं मिला? पैसे नहीं मिले, आर्थिक स्थिति गिरती गई, हर घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। उनके व्यक्तित्व के जितने भी सकारात्मक पहलू थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, और सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण वह अधिक ही विस्फारित होने लगे। उनका जो अहम था वह उनको बार बार क्षति पहुंचा रहा था। उनका जो ईगो था वह उनको क्या कर रहा था, वह उनको हर्ट कर रहा था। कहते हैं, लेकिन वो उनकी जो आदतें थी वो बिल्कुल कैसी थी, नवाबी आदतें थी। उन नवाबी आदतों के द्वारा ही, उन महत्वाकांक्षाओं के कारण वह हमेशा शीर्ष पर रहना चाहते थे, और जो शीर्ष पर रहने वाला व्यक्ति था वो धीरे धीरे कहाँ खिसकता चला आया, वो हाशिए पे खिसकता चला आया। और ये इन सब के पीछे कारण क्या था? लेखिका कहती है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने जो परिचित थे, या जो कुछ अपने ही लोग थे, उनके हाथों उनको विश्वासघात झेलना पड़ा था। उसकी गहरी चोट लगी हुई थी, और इसलिए अब वह किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करते थे। और इस कारण से अब उनका स्वभाव कैसा हो गया था? उनका स्वभाव शक्की हो गया था। कैसा हो गया था? शक्की स्वभाव हो गया था, और जिसके कारण वह अपने बच्चों पर भी शक करते थे। लेखिका कहते, चलो छोड़ो, अब हमें यहाँ अपने पितृगाथा पिता का गौरवगान नहीं करना है, बल्कि मैं तो यह बताना चाहती थी कि उनके व्यक्तित्व की खूबियाँ और कमियाँ मेरे व्यक्तित्व में ताने पाने में कैसे गुथ गई हैं। मतलब जो उनके पिताजी का स्वभाव था उसका प्रभाव इनके जीवन पर भी पड़ा, इनके उनका व्यक्तित्व का प्रभाव, या उनके जो गुण थे उनको का प्रभाव इनके जीवन पर भी पड़ा। कहते हैं कि मैं काली दुबली पतली थी, और पिताजी को ये रंग पसंद नहीं था। तो इनके घर में बचपन से ही क्या हो गया था, हीन भाव की जो ग्रंथि थी वह जन्म कर गई थी। मतलब ये अपने आप को हमेशा कमजोर समझने लगी। पिता किसको पसंद करते थे? पिता इनसे 2 साल बड़ी जो एक बहन थी, जिसका नाम सुशीला था, वह गोरी चिट्ठी थी।
स्वस्थ थी वह उसको पसंद करते थे। ठीक है, और यही कारण था कि जब उसकी तुलना बार बार सुशीला से होती थी तो एक हीन भावना इनके मन में क्या कर गई थी, घर कर गई थी। इसके बाद लेखिका कहती है कि उस हीन भाव से वह कभी अपने जीवन में उभर ही नहीं पाई। फिर उसको चाहे कितनी भी प्रतिष्ठा मिली हो, कितना भी मान सम्मान मिला हो, इसके बावजूद भी वह इन सारी चीज़ों से उभर ही नहीं पाई है। आगे कहती है कि शायद अचेतन की किसी परत के नीचे, मतलब मन में आज भी कहीं न कहीं ये बात दबी हुई है जो हीन भावना थी, इस कारण वह अपनी उपलब्धियों पर विश्वास नहीं कर पाती और उसको ऐसा लगता है कि ये सब केवल तुक्का हो गया है। ये पिताजी के शक्की स्वभाव पर भी मैं कभी भन्ना-भन्ना जाती थी और एकाएक उन्हें खंडित विश्वास की व्यथा के नीचे शक्की स्वभाव की झलक दिखाई देती है। लेखिका कहती है कि आज वह भी शक्की स्वभाव की हो गई है, जो शक्की स्वभाव उसको पिताजी का पसंद नहीं था। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की जो गहरी व्यथा उपजी हुई थी, वो उसी का कारण था शक। होश सँभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा लेखिका की टक्कर होती रही और जाने कितने रूपों में, कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में तो कहीं छाया के रूप में। तो केवल यह भारी भिन्नता का आधार है, परंपरा या पीढ़ियों को नकारने के लिए सचमुच यह बात बिल्कुल एहसास नहीं होता कि आसन अतीत किस कदर उनके अंदर घर करके बैठ गया था। लेखिका आगे बताती है कि पिता के ठीक विपरीत कौन थी, उनकी माँ थी। वह कैसी थी? वह बेपढ़ी लिखी थी और धरती से भी कुछ ज़्यादा धीरज वाली थी, धैर्य वाली थी, सहन शक्ति वाली थी। पिताजी की हर जाति को वह चुपचाप सहन कर लेती थी और बच्चों की हर अनुचित फरमाइश को वह पूरा करती थी। ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं माँगा और ना ही चाहा, केवल क्या किया है, दिया ही है। हम भाई-बहनों को सारा लगाव जो माता के प्रति था वो केवल सहानुभूति से उपजा हुआ था। निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा हुआ था। यह त्याग कभी भी इनका आदर्श नहीं बन सका और ये अपनी माँ को भी कभी अपना आदर्श नहीं बना सकी। उनका त्याग, उनकी सहिष्णुता, खैर जो भी ये है, लेखिका कहती है अब हम ये जो पैतृक पुराण है इसको यहीं समाप्त करते हैं और अपने की तरफ लौटते हैं। चूँकि आत्मकथा है तो उसमें बताया गया है। आगे लेखिका कहती है कि वह 5 भाई-बहनों में सबसे छोटी है। कैसी है? सबसे छोटी है। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय वह केवल 7 साल की रही होगी, जिसकी केवल धुंधली-सी याद है। 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने अपने घर में सारे खेल खेले हैं जो बचपन में खेले जाते थे। सतोड़िया, लंगड़ी टाँग, पकड़म-पकड़ाई, काली टोली आदि सब कुछ। आगे कहते हैं कि पड़ोस की सहेलियों के साथ भी उन्होंने खूब खेला है। भाई के साथ गिल्ली-डंडे खेले, अर्थात बचपन में जितने भी खेल खेले जाते थे वो सारे के सारे खेल इन्होंने खेले हुए हैं, ऐसा ये बताती हैं। मतलब बचपन का जो उल्लास है, जो उमंग है, उस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें पतंग भी उड़ाई गई है। साथ में यहाँ जो मुख्य बात बताई गई है कि उस समय जो घर का दायरा होता था वो केवल चारदीवारी तक नहीं होता था, वो पूरा का पूरा जो मोहल्ला होता था वह इनका घर ही कहलाता था। अर्थात उस समय जो पड़ोसी कल्चर था वो बहुत ही मजबूत था। लोग एक दूसरे में भेदभाव नहीं करते थे। महानगरों में तो ये चीज़ अब देखने को भी नहीं मिलती है। आगे लेखिका कहती है कि हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमने कितना संकुचित और असहाय कर दिया है। मतलब हम सिकुड़ गए हैं, अपने तक सीमित रह गए हैं। हम असहाय और असुरक्षित हो गए हैं, क्योंकि अब जब पड़ोसी से हमारे संबंध अच्छे होते थे तो हमें सुरक्षा भी रहती थी और जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो हमें उनकी मदद भी मिल जाती थी। आगे लेखिका कहती है कि मेरी कहानियों में 1 दर्जन से अधिक जो पात्र हैं वो इसी मोहल्ले के हैं। जब मैंने अपनी किशोर अवस्था यहाँ गुज़ार कर युवा अवस्था में आरंभ किया था। कुछ पात्र परिवार के नहीं हैं, मतलब कोई भी पात्र परिवार का नहीं है, सारे के सारे मोहल्ले के हैं। बस इनको देखते सुनते इनके बीच बड़ी हुई, लेकिन छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी ये तो तब मालूम चलता है जब ये कहानियाँ लिखती हैं। कितने वर्षों के अंतराल के बाद भी ये कहते हैं कि उनकी भाव-भंगिमा, मतलब उनके चलने बोलने का तरीका, उनकी भाषाएँ, सब कुछ वैसा का वैसा इनके जो रचना है उसमें उकेर आता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। महाभोज से आगे बढ़ते हुए लेखिका कहती है कि उस समय हमारे घर परिवार में लड़कियों के विवाह की जो अनिवार्य योग्यता थी वो 16 वर्ष और 10वीं कक्षा, मतलब मैट्रिक कक्षा पास करना था। सुशीला जो इनसे 2 साल बड़ी थी, 1944 में उसने ये योग्यता पास की और उसकी शादी हो गई। सुशीला के जाने के बाद अब घर में चूँकि और कोई नहीं था तो पिता का ध्यान किसकी तरफ केंद्रित हुआ? पहली बार उनका ध्यान लेखिका की तरफ केंद्रित हुआ
और जब लड़कियां जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ पाक गृहिणी मतलब कुशल गृहिणी बनती हैं, पाक कला शास्त्री बनती हैं, उनके नुस्खे माता के द्वारा बताए जाते हैं, तो पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे, क्योंकि इनके पिता का मानना है कि यदि बच्चियां रसोई में जाती हैं तो उनकी जितनी भी योग्यता है, जितनी भी प्रतिभा है, वो सारी की सारी वहाँ जलकर नष्ट हो जाती है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहा गया है, तो केवल इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं उनकी अपनी क्षमता प्रतिभा सब कुछ क्या हो जाता है, भट्टी में जलकर नष्ट हो जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेखिका कहती है कि इनके घर में क्या होता रहता था, राजनीतिक बहसें होती रहती थी, लोग आते जाते रहते थे। 1942 मतलब जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय की बात है। सारा देश जैसे खौल रहा था, मतलब अब आज़ादी के लिए सारा देश एकत्रित हो चुका था। क्रांतिकारी और देशभक्तों के शहीदी, रोमानी का आर्षक आकर्षण, कुर्बानियाँ जरूर इनके मन को आक्रांत कर रही थी। सो 10वीं कक्षा में पहुँचते पहुँचते इनकी स्थिति ये हो गई थी कि ये भी इन बहसों में, चुनाव में शामिल होने लगी थी। अब ये अभी तक लेखक की अहमियत के से परिचित हुए ही किताब पढ़ती थी, लेकिन 1945 में जैसे ही ये 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई, कॉलेज में आई, तो यहाँ पर इनको एक इनकी प्राध्यापिका मिली, शीला अग्रवाल। उनसे इनका परिचय हुआ, जो सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में जहाँ कखारा सीखा था वहीं से वो कॉलेज बन गया था, और वहाँ पर इनकी सुशीला से क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी। तो जैसे ही इनकी सुशीला जी से सॉरी शीला अग्रवाल जी से इनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने पढ़ने मात्र को चुनाव करके पढ़ने में बदला। अब ये जैनेंद्र, अज्ञेय, यशपाल जैसे लेखकों को पढ़ने लगीं। जैनेंद्र के छोटे सहज वाक्य शैली से ये प्रभावित हुई। उनका उपन्यास सुनीता वो इन्होंने पढ़ा। फिर उसके बाद अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी भी पढ़ा, और धीरे धीरे इनका जो सीमित दायरा था पढ़ने का वह विस्तृत होता गया, फैलता चला गया। मतलब इनका साहित्य की तरफ जो परिचय हुआ वो 1945 में किसके द्वारा कराया गया, वह कराया गया शीला अग्रवाल के द्वारा। अब इसी के दौरान जब ये शीला अग्रवाल से मिली तो दायरा बढ़ने के साथ साथ ये घर की चार दीवारी की जो स्थिति थी उससे बाहर निकल से स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेने लगी। उन्होंने वहां से खींचकर स्थितियों में सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। 46-47 के दिनों में भी स्थिति में बैठकर उन्होंने मन्नू भंडारी को अब राजनीति में ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे लाके शामिल कर दिया कि प्रभात फेरियां, हड़ताल, जुलूस, भाषण, इन सब में ये शामिल होने लगी। जोश खरोश के साथ अग्रवाल की जोशीली बातों से इनके रगों के में खून की जगह अब लावा बहने लगा, और यह स्थिति यह हुई कि अब ये क्या करने लगी, अ, जो राजनीति थी उसमें भाग लेने लगी। तो एक बवंडर जहाँ शहर में मचा हुआ था, एक घर में भी मचा था। पिताजी की आज़ादी की सीमा केवल यहाँ तक थी कि घर में उपस्थित रहकर ही राजनीति को समझूं, ना कि सड़कों पर नारे लगाऊं, हड़तालें करवाऊं, ऐसा कुछ वह नहीं चाहते थे। लेकिन अब ये आज़ादी के दायरे से चलना इनके लिए मुश्किल था, और चूँकि उस समय मांग भी ऐसी थी देश के लिए, तो ये कहाँ पर शामिल हो गई, ये धरना प्रदर्शनों में शामिल हो गई। ये जब धरना प्रदर्शनों में शामिल हुई तो क्या हुआ फिर, प्रभात फेरियों में शामिल हुई। पिताजी को ये सब बर्दाश्त नहीं था, पिताजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यह अब लेकिन उनकी एक कमजोरी भी थी, यश कामना या यश लिप्सा। उसी दुर्बलता के कारण इनको कई बार जहाँ पहले लगता था कि इनको डांट पड़ेगी, लेकिन डांट नहीं पड़ी, बल्कि क्या हुआ, इनकी वाहवाही हुई। अब कॉलेज की गतिविधियों में भी ये शामिल हुई, और इन कॉलेज की प्रिंसिपल के द्वारा एक पत्र आया कि आप आकर उनसे मिलें। तो लेखिका के पिता को लगा कि इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पिता आग बबूला हुए कि लड़की है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, क्या क्या सुनना पड़ेगा, फलाना फलाना। लेकिन वह गुस्से से भनभाते हुए गए तो थे, पर लौट कर आए तो बिल्कुल विपरीत ही स्थिति थी। लेखिका बताती है डर के कारण वह घर नहीं आई, लेकिन जब घर आई तो पता चला वह बहुत खुश थे। उन्हें बड़ा गर्व हो रहा था कि केवल इसके इशारे से सारे का सारा कॉलेज बंद हो जाता है। कॉलेज की प्रिंसिपल इसके नाम से डरती है, थर्राती है। लड़कियां क्लास छोड़कर आ जाती हैं, मैदान में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें पिताजी को बहुत अच्छी लग रही थी। अगली एक घटना है कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूल और सब बंद थे। उनका आह्वान किया गया था। लेखिका भी इसमें शामिल हुई थी। जब लेखिका इसमें शामिल हुई तो वह क्या कर रही थी, चौराहों पर हड़ताल चल रही थी।
तो उसमें ये भी एक बढ़िया सा एक भाषण दे रही थी। तो इनके एक दकियानूसी मित्र थे इनके पिताजी के, उनने आकर पिताजी को जाने क्या-क्या बुरा भला कहा। पिताजी क्रोध से भन्नाए हुए थे, लेकिन तभी पिताजी के एक और मित्र थे जो बहुत ही प्रतिष्ठित थे उस शहर में। जब वो आए प्रतिष्ठित मित्र, अभिन्न मित्र, कौन थे वो? डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। उन्होंने इतनी तारीफ़ की कि जो पिता का गुस्सा था वह सारा का सारा छूमंतर हो गया। आगे कहते हैं कि उन्होंने बताया कि तुमने ना कुछ मिस कर दिया है, इतना अच्छा भाषण तुमने नहीं सुना तो तुमने कुछ भी नहीं सुना। लेखिका कहती है आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ नहीं आता है कि उस भाषण में ऐसा क्या था। लेकिन हाँ, उस समय आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में एक लड़की लड़कों के बीच में बेझिझक यदि धुआंधार बोलते जा रही थी तो ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। ठीक एक विशिष्ट बनने की जो प्रबल लालसा पिताजी में थी उसके कारण वह इतने सजग नहीं हो सके थे। क्या पिताजी को इन सब बातों का एहसास नहीं था कि एक साथ दोनों चीज़ें प्राप्त नहीं की जा सकती हैं? लेखिका बताती है 1947 में वह दिन भी आ गया। मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया कि लड़कियों को भड़काने और कॉलेज में अनुशासन बिगाड़ने के कारण आपको कॉलेज से निकाला जाता है। इस बात को लेकर खूब हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद कर दी गईं और हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया, रोक दिया गया। लेखिका कहती है हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। लेकिन जीत की खुशी पर सामने खड़ी थी बहुत बड़ी खुशी, चिर प्रतीक्षित खुशी। वह कौन-सी खुशी थी? देश की आज़ादी की खुशी। शताब्दी से जिस बड़ी उपलब्धि की उम्मीद थी वह प्राप्त हुई। 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया और ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। चलिए विद्यार्थियों, अब हम दूसरा अपना चैप्टर देखते हैं, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत ये किसके द्वारा लिखा गया है? यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया है। किसके जीवन के बारे में लिखा गया है? तो ये नौबत खाने में जो इबादत जो चैप्टर है ये बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिखा गया है। यहाँ लेखक बताता है कि 1916 से 1922 के आसपास की काशी, जहाँ पंचघाट स्थित एक मंदिर है बालाजी का, उसकी ड्योढ़ी और ड्योढ़ी से नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि से जोड़कर शहनाई की मंगल ध्वनि जहाँ से निकलती है उसके बारे में बताया गया है, शहनाई की मंगल ध्वनि। चलिए अब हम चलते हैं, बात कहाँ से होती है। अमरुद्दीन जो अभी केवल 6 साल का है, अमरुद्दीन मतलब बिस्मिल्लाह का ही है, जिनको यहाँ पर बताया गया है। इनके बड़े भाई हैं शमसुद्दीन, वो केवल 9 साल के हैं। अमरुद्दीन अभी राग के बारे में नहीं जानते हैं, मतलब जो बिस्मिल्लाह खां हैं उनको अभी राग की बहुत अच्छी जानकारी राग रागनियों की नहीं है। ठीक है, इनके 2 मामा हैं। तो ये जो 2 मामा हैं, कौन-कौन से मामा हैं? जो 2 मामूजान वगैरह जो हैं वो भीम पलासी और मुल्तानी जैसे कहते रहते हैं, उसके बारे में ये इनको बताते रहते हैं, लेकिन इनकी जानकारी, इनकी समझ अभी किसको नहीं है? बिस्मिल्लाह खां को नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इस लिहाज से यह उम्र नहीं है अमरुद्दीन की जो इन सब चीज़ों को समझ सके कि इनका वज़न कितना होता है। हाँ, अमरुद्दीन और शमसुद्दीन ये इनके 2 मामा, सादिक हुसैन और कौन हैं? अमरुद्दीन और शमसुद्दीन के 2 मामा सादिक हुसैन और कौन हैं? अली बख्श। ये देश के जाने-माने शहनाई वादक हैं और विभिन्न रियासतों में जाकर, दरबारों में जाकर ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं? शहनाई बजाते रहते हैं। इनके जो रोज़ की दिनचर्या है उसमें सबसे पहला काम है बालाजी के मंदिर में जाना और वहाँ पर क्या करना? वहाँ ड्योढ़ी पर बैठकर मंदिर के विग्रहों को क्या करना, मतलब वहाँ पर शहनाई बजाना और शहनाई सुनाना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अमरुद्दीन का जो जन्म है वो कहाँ हुआ? डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इसके उनके बचपन के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ। ठीक है, अभी 5-6 वर्ष की उम्र में ही डुमराव में बिताकर वह कहाँ आ गए? नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए हैं। जन्म हुआ था बिहार में और कहाँ आ गए हैं? काशी में आ गए हैं। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता है ऐसा नहीं पता है, लेकिन हाँ, शहनाई और डुमराव का एक बहुत बड़ा रिश्ता है, ये एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। क्योंकि जो शहनाई में लगने वाली रीढ़ होती है वो कहाँ मिलती है? वो शहनाई की एक पोली होती है और इसके सहारे शहनाई बजाई जाती है। नीर या रड़कट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर ही मिलती है। इतना ही महत्व था उस समय तक किसका? डुमराव का। लेकिन आज और भी महत्व हो गया है। फिर क्यों हो गया है? क्योंकि अमरुद्दीन का जन्म यहीं हुआ है। अमरुद्दीन मतलब हमारे अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म भी यहाँ हुआ है, उनका जन्म स्थान भी डुमराव है। इस कारण से डुमराव का जो महत्व है वो और अधिक बढ़ गया है। डुमराव के जो दादा हैं वो कौन
कौन हैं? उस्ताद पैगंबर बख्श और इनके परदादा उस्ताद सालार हुसैन खां हैं और बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे मियाँ हैं। मतलब माता का नाम मिट्ठन है और पिता का नाम पैगंबर बख्श है। आगे बढ़ते हैं। अमरुद्दीन की उम्र अभी लेखक कहता है केवल 14 साल है, मसलन कि बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी केवल कितनी है? 14 वर्ष ही है। और इस उम्र में ही वह काशी वही पुरानी बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां नौबत खाने में क्या करते हैं? रियाज करने जाते हैं, मतलब संगीत का अभ्यास करने जाते हैं, संगीत प्रेमी हो चुके हैं। इतनी ही कम उम्र में इनका संगीत के प्रति आसक्ति इनमें जाग गई है। हाँ, एक रास्ता है जो मंदिर जाने के लिए इनको बहुत पसंद है। वो रास्ता किसका है? रसूलन और बतूलन बाई का है। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। आगे कहते हैं कि यहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ जाने कितनी तरीके बोल बनाओ, ठुमरी और कभी ठप्पा कभी दादरा की आवाज़ आती है जो इनको संगीत के प्रति आसक्ति पैदा करती है या संगीत के प्रति इनमें रुचि जागृत करती है। ऐसा इन्होंने कुछ साक्षात्कार में कहा है कि जो इनमें संगीत के प्रति आसक्ति आई वो इन गायिका बहनों को सुनकर ही आई। एक प्रकार की उनकी अबोध उम्र की अनुभव की स्लेट पर यदि संगीत की प्रेरणा किसी ने लिखी तो वह किसने लिखी थी? रसूलन और बतूलन बाई ने ही लिखी थी। लेखक आगे कहता है कि जो शहनाई है ना, इसका वैदिक इतिहास में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रांग का सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। जो अरब देश में फूंक मारकर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें नाड़ी का प्रयोग होता है उनको नए बोलते हैं और शहनाई को शाहने अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। हाँ, आगे लेखक कहता है कि 16वीं शताब्दी के उत्ताद में तानसेन द्वारा रची गई जो बंदिश थी राग कल्पद्रुम, उसमें शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी व मूर्छंग आदि का उल्लेख मिलता है। अवधी की पारंपरिक लोकगीतों व चैती में भी शहनाई का उल्लेख मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाले इस वाद्य यंत्र को इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही बजाया जाता है। मतलब जहाँ पर मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, वहाँ पर बजाया जाता है। दक्षिण भारत के मंगलवाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। मतलब मंगल ध्वनि तभी पूर्ण होती है जब शहनाई बजाई जाती है। अब शहनाई की इस मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब हैं जो 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। आज इनकी उम्र 90 वर्ष है, लेकिन 10 वर्ष से इन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया है। उसी 10 वर्ष की उम्र से ये सच्चा सुर मांग रहे हैं और पिछले 80 वर्षों से मांगते चले आ रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत मतलब एक दुआ, एक प्रार्थना की इनको सच्चा सुर मिल जाए। 5 वक्त की नमाज करने वाले हैं, नवाजी व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है और ये धार्मिक व्यक्ति हमेशा खुदा से अपनी हर प्रार्थना में केवल क्या मांगता है? एक सच्चा सुर ही मांगता है। लाखों सज्जे एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं और वे नमाज में, सजदे में, प्रार्थना में गिड़गिड़ाते हैं हमेशा कि हे ईश्वर मुझे एक सच्चा सुर प्रदान कर दे। मतलब इन्हें अपने इस संगीत पर कभी भी घमंड नहीं हुआ है। इतने अच्छे शहनाई वादक होने के बाद भी इन्होंने कभी अपने आप को संपूर्ण नहीं माना है। ये इनके सहज स्वभाव को दिखाता है। हाँ, कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होकर कह देगा कि जा मैंने तुझे वह सच्चा सुर दे दिया और इस प्रकार अमरुद्दीन उसे खा लेगा और उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। अपने वहां से बचने के लिए वह स्वयं किसी शरण किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़कर वह अपनी सारी कमियों को छोड़कर कुछ नया सा प्राप्त कर लें। यहाँ एक हिरण का भी उदाहरण दिया गया है कि उसमें जो महक होती है वह उसके अंदर होती है, लेकिन वह कहाँ घुसता है? सारे जंगल में। ठीक इसी प्रकार की स्थिति किसके साथ है? बिस्मिल्लाह खां के साथ है। उनको सारे स्वर प्राप्त हो चुके हैं लेकिन वह फिर भी अभी उन स्वरों को खोजते फिरते हैं। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम भी जुड़ता है जिसको मुहर्रम कहा गया है। मुहर्रम का महीना जो होता है उसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन व उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी व्यक्त करते हैं। पूरे 10 दिन का शोक होता है और इन 10 दिनों के शोक में मुहर्रम के दिनों में ना तो इनके परिवार में खानदान में कोई शहनाई बजाता है और न किसी संगीत कार्यक्रम में शामिल होता है। 8वीं जो तारीख है वो खास तारीख होती है, महत्व की तारीख होती है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी से फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। नौहा जो दुख के समय बजाया जाने वाला है एक वाद्य होते हैं, एक संगीत होता है। इस दिन कोई राग नहीं बजता, न राग रागनियों की इस दिन अदायगी का निषेध रहता है। इस दिन आगे लेखक बताता है कि उनकी आंखों में इमाम हुसैन और उनके परिवार के जो लोग हैं उनके प्रति
हमेशा नम रहती हैं, अज़ादारी होती हैं, हज़ारों आँखें नम हैं, हज़ारों बरस की परंपरा पुनर्जीवित है। मुहर्रम संपन्न होता है और एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप देखने मिल जाता है। मुहर्रम के गमज़ुदा माहौल के से अलग कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को भी याद करते हैं, वे अपने जवानी के दिनों के बारे में बताते हैं। तब वह बताते हैं कि उनकी जवानी के दिन में उनको कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी। तो वो बताते हैं पक्का महल के कुलसुम जो हलवाई है उसकी कचौड़ी और गीतावली व सुलोचना की को वह बहुत अधिक पसंद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन हुआ करती थी और वह इस चीज़ को बताते हुए बड़े ही सहज भाव से हँस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, खिस्स से मुस्कुरा देते हैं। आगे लेखक बताता है कि इसी बाल सुलभ हँसी में उनकी कई यादें बंद हैं और इनका ज़िक्र करते हुए वह बताते हैं और नैसर्गिक आनंद से उनकी आँखें चमक उठती हैं जब वह अपनी इन बचपन की यादों को बताते हैं। अमरुद्दीन कहता है जब वह केवल 3 साल का रहा होगा तब छुप-छुप कर नाना की शहनाई को बजाता था। मतलब नाना की शहनाई में बहुत अच्छा सुर था, 3-4 साल के हैं, सुरों की कोई जानकारी नहीं है। जब ये शहनाई बजाते हैं तो उसमें से अच्छी आवाज़ नहीं निकलती है तो वह सारी शहनाइयों को फेंकते जाते हैं और नाना वाली अच्छी शहनाई खोजते हैं। अर्थात वो उस शहनाई को खोजना चाहते हैं जिसमें से अच्छा सुर निकलता है। उनको ये नहीं मालूम है कि सुर बजाने के कारण निकलता है, उनका मानना था शहनाई से ही निकलता है। तो उनको वो शहनाई नहीं मिलती, वो उन सबको क्या करते जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक उनको फेंकते जाते हैं। और उसके बाद फिर वह बचपन में उनमें फ़िल्मों का बुखार भी बहुत ज़्यादा था। वह बताते हैं कि उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से लेता था, 2 मौसी से लेता था, 2 पैसे नानी से लेता था और घंटों लाइन में लगने के बाद वह क्या करता था, सुलोचना की हर फ़िल्म को ज़रूर देखता था। नई फ़िल्म आई नहीं और वह सिनेमा हॉल में अपनी कमाई लेकर पहुँच गए। वह शौक ज़बरदस्त सुलोचना की कोई नई फ़िल्म उनसे छूटती नहीं थी और साथ में कुलसुम की देसी घी वाली वो जो दुकान थी जहाँ पर कचौड़ी में उनको संगीत सुनाई देता था, तो वह कचौड़ी और वह जलेबी की को भी वह कभी भी नहीं छोड़ पाए क्योंकि वह जितने रियाज़ी हैं उतने ही स्वादी भी हैं, मतलब अच्छा खाना भी उनको पसंद है। हाँ, अब कोई शक नहीं है कि उनको वो दादा की मीठी शहनाई वाली जो मीठी शहनाई है वो उनको मिल चुकी थी। अब वह बताते हैं कि काशी में संगीत की जो परंपरा है, वह संगीत की परंपरा कहाँ से है, कैसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर उन पुरानी काशी के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसको बताया गया है। वह बताते हैं कि पिछले कई वर्षों से संकटमोचन मंदिर में एक संगीत का आयोजन होता आ रहा है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। हनुमान जयंती पर यहाँ 5 दिनों का शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता है और उसमें बिस्मिल्लाह खां बराबर से शामिल होते हैं। आगे वह बताते हैं कि अपने मज़हब के प्रति वह जितना समर्पित हैं, उतना ही वह काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार श्रद्धा रखते हैं। वह कभी भी काशी से बाहर क्यों ना रहें, लेकिन वह काशी और विश्वनाथ की मंदिर की तरफ अपना मुँह करके थोड़ी देर के लिए सही पर उस समय शहनाई ज़रूर बजाते हैं। उनकी एक शहनाई वह ज़्यादा नहीं चलती है, 15 से 20 मिनट में ही वह क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। अक्सर वह कहते हैं कि अब वह इस काशी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। अर्थात काशी के प्रति उनका विशेष लगाव है, वो काशी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। उनका मानना है कि बालाजी, विश्वनाथ सब कुछ यहीं है, उनकी पुश्तें यहीं रही हैं, ख़ानदान पूरा यहीं रहा है। इसलिए वह क्या नहीं करना चाहते हैं, अब यहाँ से छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। उनका मानना है कि जो काशी है वह संस्कृति की पाठशाला है, आनंद कानन है, खुशियों का जंगल है, इसलिए वह काशी को छोड़कर नहीं जाना चाहते। साथ में वह काशी का इतिहास बताते हैं कि इसमें कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदीन, मौजुद्दीन खान जैसे रसिक रहे हैं और उन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह रहा है, मतलब उनका आनंद लेने वाला अपार जनसमूह रहा है। अब इस य यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहज़ीब है और बोली है, विशिष्ट लोग हैं, उत्सव है, सब कुछ है, सहरा बनना है। इसलिए वह क्या नहीं करना चाहते, काशी की महिमा बताते हुए वह काशी से दूर जाना नहीं चाहते। हाँ, अक्सर समारोह उत्सव में दुनिया कहती है बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां का मतलब है शहनाई, शहनाई का मतलब है बिस्मिल्लाह खां का हाथ। अर्थात यहाँ पर इन सारी चीज़ों को एक दूसरे से जोड़कर बताया गया है कि यदि खां साहब हैं तो ही शहनाई है, शहनाई है तो खां साहब हैं। इस प्रकार सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर जोड़कर बताया गया है। साथ में यह कहते हैं कि 2 शतक के साथ से वह साज़ों का सरताज बन गई है शहनाई और वो केवल किसके कारण हुई है, अमरुद्दीन के कारण ही हुई है। एक बार किसी शिष्य ने इनसे पूछा था कि शिष्या ने पूछा कि आप
ये जो फटी हुई तहमत पहने रहते हैं, मतलब कोटी पहने रहते हैं, इसको बदल क्यों नहीं देते हैं? तो वह कहते हैं कि मुझे जो भारत रत्न मिला है ना, वो इस अपने कपड़े के कारण नहीं मिला है, वो मुझे किस कारण से मिला है? शहनाई के कारण से मिला है, इसलिए उनका ध्यान शहनाई पर ज़्यादा है। यदि तुम लोगों जैसे बनाव पर बनने सिंगारने में समय देते रहे तब तो हो गया। आगे लेखक बताता है कि सन 2000 की बात है, पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका। अब बहुत कुछ यहाँ पर बदल चुका है, मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं, वो कचौड़ी और जलेबी में वो बात नहीं रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो खां साहब को अब अच्छी नहीं लगती हैं। खां साहब कहते हैं अब संगतियों के लिए गायकों के मन में भी कोई बड़ा आदर नहीं रह गया है। इन सब से बिस्मिल्लाह खां हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और उनमें दुख दिखाई देता है। सचमुच हैरान करती है ये सारी चीज़ें गायब हो जाना, लेखक को भी हैरान करती हैं और बिस्मिल्लाह खां को भी इन सब की कमी बहुत अधिक खलती है। हालांकि लेखक कहता है कि विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, जैसे होली से अबीर को, मुहर्रम से ताजिया को अलग नहीं किया जा सकता है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर ही जगती है और उसी की थापों पर सोती है, अर्थात आज भी सब कुछ बदलने के बाद वहाँ क्या नहीं बदला है? वहाँ संगीत की जो परंपरा है वो नहीं बदली है। आगे लेखक कहता है कि ढेरों विश्वविद्यालयों से मानद उपाधि लेने के बाद, भारत रत्न, अकादमी, पद्म विभूषण जैसे अलंकार लेने के बाद, पुरस्कार लेने के बाद, भरी पूरी आयु में 90 वर्ष में 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगला पाठ कौन सा है? अगला पाठ है हमारा संस्कृति, मतलब आज का ये अंतिम पाठ। लगभग लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा और इसमें ही आपकी ये तीनों चैप्टर कवर हो गए हैं। चलिए तो हम पढ़ते हैं संस्कृति। संस्कृति के अंतर्गत जो लेखक है वह क्या बताता है? वह बताता है कि आज का जो समय है उसमें संस्कृति और सभ्यता के लेख का जो है, सभ्यता और संस्कृति के क्या अर्थ हैं, इसको लेखक ने बताया है। तो जो सबसे कम समझे जाने वाले शब्द हैं और जिनका प्रयोग सबसे अधिक होता है, ऐसे 2 शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, तो लेखक कहता है कि सभ्यता और जो संस्कृति है, ऐसे 2 शब्द हैं, इनका उपयोग तो सबसे अधिक होता है, परंतु इन शब्दों को लोग समझते सबसे कम हैं। इन 2 शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं तो वह क्या हो जाता है? जब विशेषण लग जाते हैं तो इनका थोड़ा बहुत जो अर्थ समझ में आ ही जाता है, लेकिन बस बहुत ज़्यादा विशेषण लग जाते हैं तब। उदाहरण के लिए ऐसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, इन दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है, वह भी कैसा हो जाता है? गलत-सलत हो जाता है। वह क्या चीज़ है और अथवा 2 वस्तुएँ हैं, क्या यह एक चीज़ है या 2 वस्तुएँ हैं? लेखक कहता है ये समझ ही नहीं आता है। यदि दोनों हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, लेखक कहता है कि वो जो अर्थ होता है ना, वो जो गड़बड़ हो जाता है ना, वो जो समझ नहीं आता है, जिसको हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, वो अब अपने अनुसार हमें समझाने का प्रयास करेगा। कौन? लेखक। चलिए तो हम समझते हैं कि लेखक क्या कह रहा है। लेखक कहता है कि कल्पना कीजिए कि किसी आदमी ने, मतलब किसी मानव ने समाज में सबसे पहले क्या किया हो? अग्नि का आविष्कार किया हो, और जो अग्नि देवता से साक्षात्कार हुआ था, नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। तो घर में चूल्हा, आज तो हर घर क्या होता है? चूल्हा जल जाता है। लेकिन जिस आदमी ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया होगा, वह कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। अर्थात इस प्रकार किसी व्यक्ति ने पहले पहल सोचा होगा कि भाई एक जो लोहे का टुकड़ा है या किसी एक चीज़ को हम जब घिसें तो उससे क्या होगा? ठीक है, ऐसा कुछ सोचा होगा। फिर उसने क्या किया होगा? कल्पना कीजिए कि उस समय मानव ने सुई धागे का परिचय नहीं था, तब क्या किया होगा? एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे में छेद कर कर छेद में एक धागा डालकर क्या किया होगा? उसने कपड़े को सिल दिया होगा, उसको जोड़ दिया गया होगा। तो यह भी क्या होगा? यह भी एक बड़ा ही आविष्कार करता रहा होगा। आगे लेखक क्या कहता है कि लेखक को जो ये प्रेरणा मिलती है, वह प्रेरणा ही क्या है? जो प्रेरणा है वास्तव में वही संस्कृति है, लेखक कहता है। इन्हीं 2 उदाहरणों पर यदि हम विचार करें तो क्या होगा? विचार कीजिए तो पहले उदाहरण में एक चीज़ है कि किसी व्यक्ति को विशेष आग का आविष्कार करने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इस प्रकार एक दूसरे के सुई धागे के उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि यह कितनी सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। मतलब उसने कैसे सोचा होगा फिर किया होगा। ऐसा तो देखा सबने होगा, लेकिन किया किसी नहीं है। किया किसने?
जिसके अंदर वो प्रेरणा आई, जिसके अंदर क्या आई, प्रेरणा आई। देखिए लेखक कहता है जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व किसका आविष्कार हुआ है, सुई धागे का आविष्कार हुआ है, वह व्यक्ति कैसा है, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है उस चीज़ को अपने से दूसरों के लिए आविष्कृत करने का नाम ही क्या है, सभ्यता है। लेखक ने बता दिया कि भाई वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, जिसने क्या किया, किसी चीज़ को जन्म दिया, जिसने क्या किया, उसके अंदर एक प्रेरणा जागृत की। ठीक है, और दूसरा क्या है, वो जो प्रेरणा जिसके कारण ये आविष्कार हुआ उसका नाम ही क्या है, उसका नाम ही सभ्यता है। ठीक है, आविष्कार ही क्या है, सभ्यता है, इतना हमें ध्यान रखना है। प्रेरणा क्या है, संस्कृति है, मतलब किसी कार्य को करने की जो प्रेरणा दी गई वो संस्कृति है। और जिस चीज़ का आविष्कार हुआ वह क्या है, सभ्यता है। बस आपको इतना ध्यान रख लेना है कि प्रेरणा संस्कृति है और आविष्कार क्या है, आविष्कार सभ्यता है। चलिए, जिस व्यक्ति ने पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक कैसा होगा, परिष्कृत आविष्कर्ता रहा होगा। ठीक है, मतलब उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ होगा उसमें जितना ज़्यादा आविष्कृत हुआ होगा, जितनी अच्छी तरीके से उसका आविष्कार किया गया होगा, परिष्कृत किया गया होगा, उसी को आविष्कारकर्ता, वह परिष्कृत आविष्कारकर्ता रहा होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से कैसे प्राप्त हो जाती है, अनायास ही प्राप्त हो जाती है। मतलब जैसे हमारे यहाँ अभी तक जो आविष्कार हुए वो हमें अनायास ही प्राप्त हो गए, लोगों ने उस समय मेहनत की और हमें ऐसे ही मिल गए। आगे लेखक क्या कहता है, आगे लेखक कहता है कि जब जैसे उसको अनायास प्राप्त होगी, अपने पूर्वजों से प्राप्त होगी, जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तत्व के दर्शन किए होंगे वही वास्तव में क्या है, वही संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान अपने पूर्वजों से जिन्हें ये प्राप्त हुई है वह कैसे हैं, सभ्य भले हो जाएंगे पर संस्कृत नहीं कहला सकते हैं। आधुनिक उदाहरण ले लें कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया, तो उसका जो उसके बाद परिचय उसी ने कराया। उसके बाद लोगों ने बहुत अधिक क्या किया, उसमें सुधार किए, सब कुछ किए, जिससे न्यूटन भी अपरिचित रहा होगा। लेकिन क्या नहीं हो सकता, भौतिक विज्ञान के न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य तो हो सकते हैं लेकिन उससे अधिक संस्कृत नहीं कहलाते हैं या नहीं कहला सकते हैं। आग के आविष्कार में भी शायद पेट की ज्वाला की प्रेरणा ही रही होगी, सुई धागे में हमें सर्दी गर्मी से बचने के लिए ये प्रेरणा मिली होगी। और कल्पना कीजिए कि आज जिस आदमी का पेट भरा हो, तन ढका हो और आकाश के नीचे सोया हो, तारे जगमगाते हुए देख रहा हो, नींद नहीं आ रही हो, तब वह क्या होगा, परेशान है कि आखिर ये मोती से भरा थाल कैसे मतलब उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होना ज़रूरी है। यदि किसी इंसान के अंदर जिज्ञासा नहीं है तो वह किसी आविष्कार की तरफ नहीं जा सकता है, ऐसा लेखक ने हमें यहाँ पर बताया है। आगे लेखक कहता है कि भौतिक प्रेरणा और ज्ञान इप्सा की जो चीज़ें हैं ये मानव संस्कृति के कौन हैं, माता पिता हैं। दूसरों के मुंह में कौर डालना, मतलब यदि आपके अंदर त्याग की भावना नहीं है तो आप संस्कृत व्यक्ति नहीं हैं। आपके अंदर त्याग की भावना होनी ज़रूरी है। जब आप खुद भूखे हैं और तो किसी दूसरे को यदि आप भोजन करा रहे हैं तो ये त्याग है, ये संस्कृति है। रोगी बच्चे के लिए माँ रात भर जागती रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वह भी कैसी है, एक संस्कृत है, संस्कृत व्यक्ति है और यही हमारी संस्कृति है। ठीक है, देखिए कहते हैं कि स्वप्न देखा कि वह भूख के लिए दुख में बिता रहे हैं और फिर एक बदलाव आया, यही क्या है, यही संस्कृति है। यहाँ पर लेखक ने हमें यही बताया है। लेखक आगे कहता है कि और सभ्यता सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे आने जाने के साधन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सभ्यता हैं। संस्कृति क्या है, संस्कृति है जहाँ आपके अंदर त्याग की भावना होती है, वह आपके को क्या कहलाएगी, वही संस्कृति कहलाती है। अब संस्कृति का परिणाम क्या हुआ है, इसने हमें आपस में क्या कर दिया है, बांट दिया है और अब हम आपस में लड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं और हम अपनी शक्ति बताने के लिए ही आपस में क्या हो रहे हैं, अपनी संस्कृति का बंटवारा कर रहे हैं। मानव संस्कृति एक ऐसी वस्तु है जो अविभाज्य है, जिसको हम बांट नहीं सकते हैं। उम्मीद कर सकता हूँ बच्चों ये वीडियो आप लोगों के काम ज़रूर आएगा। जुड़े रहिए अपने चैनल से। धन्यवाद।